Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that which of the following statements is correct. तो यहाँ पे हमें correct statement find out करना है. So let's start one by one. First statement है that is कि vasa recta is well developed in the cortical nephrons and this is a very wrong statement. क्योंकि जो vasa recta region होता है, vasa recta that is almost reduced or either absent in कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं यानी कि ज्यादातर नेफ्रॉन का पार्ट जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में. क्योंकि जनरली नेफ्रॉन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, नेफ्रॉन्स का जो पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन. लेकिन अगर नेफ्रॉन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट अगर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सो देन वी से दैट कि वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है. लेकिन जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है तो उसमें वासा रेक्टा ये जो रीजन होता है वो पूरी तरीके से एक तो रिड्यूस होता है या फिर एब्सेंट होता है, लेकिन वेल डेवलप कभी नहीं होता. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट इज दैट कि जो पीसीटी एंड डीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर सिचुएटेड इन मेड्यूल ऑफ किडनी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि पीसीटी एंड डीसीटी जो स्ट्रक्चर है ये दोनों भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन द कॉर्टेक्स रीजन. ये दोनों भी कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होने वाले स्ट्रक्चर है, राइट. इफ यू ऑब्जर्व द नेफ्रॉन की डायग्राम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों भी पार्ट कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ही ओवरऑल कॉर्टिकल रीजन में है. नेक्स्ट है दैट इज द ग्लोमेरुलस इंक्लोजेस बोमन्स कैप्सूल. ये अपोजिट स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे होना चाहिए दैट बोमन्स कैप्सूल इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, यानी कि यहाँ पे उल्टा दिया है. ग्लोमेरुलस में बोमन्स कैप्सूल नहीं होता, बोमन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है क्योंकि बोमन्स कैप्सूल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा. ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें ग्लोमेरुलस अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे इन्होंने कहा कि ग्लोमेरुलस में बोमन्स कैप्सूल है तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग. नेक्स्ट है दैट इज की जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड एज डीसीटी. तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला हिस्सा असेंडिंग लिम्ब, वो आगे जाके एक्सटेंड होके डीसीटी बनता है दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो ये ट्रू है क्योंकि लूप ऑफ हेनले जो पार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूलरी रीजन. और ये मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंट रहने वाला लूप ऑफ हेनले आगे जब कॉर्टिकल रीजन में जाता है देन इट एक्सटेंड एज अ डीसीटी. फिर उसे हम डीसीटी की तरह एक्सटेंड करके कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि डीसीटी और पीसीटी कॉर्टिकल रीजन में होते हैं. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था एंड करेक्ट स्टेटमेंट प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर डी में. सो दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.